राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम जो लीला चर्चा करना चाह रहे हैं वो सूरदास जी की तरह ही, जो ब्रज में जो सबसे पहले अष्टछाप कवियों में से हुए थे, वो हैं श्री कुंभन दास। इन्होंने, भगवान ने इनके साथ इतनी लीलाएं की हैं, तो मैंने इसीलिए हरि कथा के अंदर उनको लिया, क्योंकि भगवान के साथ बताते कि हर समय श्रीनाथ जी इनके साथ खेलते थे और इस तरह की लीलाएं क्रीड़ाएं करते रहते थे। और ये भी इस तरह अकिंचन, एकदम अकिंचन साधु थे। कभी किसी से कोई लालच नहीं था, इनको कुछ भी नहीं मांगते थे। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि कुंभन दास जिन्होंने ब्रज भाषा में सबसे पहले ये साहित्य की रचना की, और भगवान के साथ इनका किस प्रकार से लगाव था कि भगवान इनको एक पल भी इनको छोड़ करके राजी नहीं थे। तो यहाँ पर भगवान के उसमें हम देखते हैं कुंभन दास जो हुए, ये अष्टछाप कवियों में एक थे। और यही जो सखा हैं, यही जो अष्टछाप कवि आए इस धराधाम पर, ये अष्टछाप कवियों के नाम हैं। उसमें सूरदास जी, इनका हम सुन चुके हैं, फिर नंददास जी, परमानंद दास जी, कृष्णदास जी, कुंभन दास जी, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास। ये 8 क्या हैं? ये भगवान की जो नित्य लीला है उनकी, उसमें 8 सखा हैं दिन की लीला में, और रात की लीला में यही सखी हैं 8। तो अभी ये जो कुंभन दास हैं, ये अर्जुन नाम के सखा हैं भगवान की नित्य लीला में। लेकिन ये वो वाले अर्जुन नहीं है जो हमारे महाभारत वाले हैं। ये अर्जुन नाम के दूसरे सखा हैं जो नित्य लीला में सदा रहते हैं, और रात को यही सखी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं अष्टछाप। और वो ही इस धराधाम पर अष्टछाप कवि बनकर आए, जिन्होंने हमें भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो औदार्य है, उसको प्रदान करा कि किस प्रकार हम भगवान के साथ उनके प्रेम में जुड़कर उनके साथ हम एकात्मता, यानी कि रस में एकात्मता। ऐसा नहीं है कि हम भगवान के सायुज्य मुक्ति नहीं चाह रहे हैं, लेकिन एकात्मता क्या है? अंतरंग सखा के रूप में, अंतरंग मालिक के रूप में, अंतरंग पुत्र के रूप में, किसी भी रूप में, पति के रूप में, किसी भी रूप में हम भगवान से अपना एक संबंध बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए प्रेरणादायक है ये सब। तो जो श्री कुंभन दास जी हैं, इनका जन्म हुआ था 1468 यानी कि 1468 ईस्वी में। और अगर हम विक्रमी संवत देखते हैं, ये जो इंग्लिश महीने होते हैं, तो उसमें 1525 में इनका जन्म हुआ था। और फिर 1583 ईस्वी में तक ये रहे, इन्होंने अपनी सब लीलाएं की। और इनकी गुरु दीक्षा हुई थी श्री वल्लभाचार्य जी से। और वल्लभाचार्य भी आप सब जानते हैं कि पुष्टि मार्गीय में उसमें है, और उसमें वो भी भगवान के ही श्री जी के अवतार हैं। तो इनकी दीक्षा हुई वल्लभाचार्य जी से। और जन्मावती गांव है मथुरा और इसके बीच में, गिरिराज जी के बीच में एक जन्मावती गांव है। जन्मावती गांव में इनका, जहां पर चंद्र सरोवर है, हमने देखा था पिछली बार भी कि सूरदास जी ने भी चंद्र सरोवर में अपनी कुटिया बनाई और वहीं पर उनकी समाधि भी है। तो इनके कुंभन दास जी के खेत, जो इनकी कुटिया थी, वो भी वहीं थी चंद्र सरोवर के नजदीक, जहां भगवान की लीला हुई है चंद्र खिलौना वाली। बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर बड़े बड़े संतों ने आकर, ये सिद्ध भूमि है एक तरह से। आप जब कभी भी आए वृंदावन, तो आप जरूर से चंद्र सरोवर पर जाकर वहां बैठकर 1 या 2 माला तो जरूर से जप करिएगा। बहुत ही सिद्ध पीठ है ये भी। तो यहाँ पर आकर इन्होंने भी यहीं पर ही बैठते थे, यहीं पर ही आते थे, इनकी कुटिया यहीं पर ही थी। और साथ ही क्या करते थे, इनका कुंभ संक्रांति के पर्व पर इनका जन्म हुआ था।
इसीलिए इनका नाम रखा गया, इनके पिता ने इनका नाम रखा कुंभन दास। तो सब बहुत अच्छे उच्च कोटि के भक्त थे शुरू से ही, तो इनके अंदर भी, क्योंकि ये तो भगवान के पार्षद है, इस धराधाम पर हमें भक्ति सिखाने के लिए आए हैं। तो सबसे प्रथम जो कवि हुए हैं, जो श्रीनाथ जी की राग भोग की सेवा की इन्होंने, ये कुंभन दास हैं। तो इनके यहाँ कुंभन दास के साथ श्रीनाथ जी नित्य प्रति लीलाएं करते थे, पर इनके पास बहुत अभाव था, बहुत ज्यादा इनके पास धन संपत्ति नहीं थी, जैसे सूरदास जी के पास नहीं थी। इसी तरह इनके पास भी, इनके कुछ बीघे जमीन थी वहां पर चंद्र सरोवर के पास। आज भी वो बताते हैं कुछ लोग कि वो खेत इनके आज भी हैं वहां पर, इतने सालों के बाद भी, 500 साल बाद भी इनके वो खेत वहां पर हैं। तो उससे इतना संतुष्ट रहते थे। परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन पत्नी जो थी वो साधारण थी, पत्नी भक्त नहीं थी। तो एक बार इनके मन में आया, जब विवाह हो गया और पत्नी आई, पत्नी साधारण थी, इनके भक्ति के भाव को बिल्कुल भी नहीं समझती थी। तो एक बार ये दीक्षा के लिए वल्लभाचार्य जी के पास गए अपनी पत्नी को लेकर के, कि चलो मेरी पत्नी की भी दीक्षा हो जाएगी, तो इनके अंदर कुछ भक्ति भावना आ जाएगी। तो जब गए वल्लभाचार्य जी के पास बैठे, वल्लभाचार्य जी ने दोनों को ब्रह्म संबंध कराया, और फिर उसके बाद इनकी पत्नी से बोलने लगे कुछ मांगो। तो वो कहने लगी, देखो मेरे पास संतान नहीं है, मेरे विवाह को 8 साल हो गए हैं, कोई संतान नहीं है, आप मुझे संतान दे दीजिए। तो वल्लभाचार्य जी ने बोले, तुम्हें एक नहीं 7 पुत्र होंगे तुम्हारे यहाँ। तो खुश हो गई कि 7 पुत्र होंगे, लेकिन कुंभन दास जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे तुमने क्या मांग लिया, इतने बड़े संत के पास गई, वहां तो नहीं बोले, लेकिन जब वापस आने लगे रास्ते में बोले, तुमने क्या मांग लिया, ऐसा नहीं मांगना चाहिए था, तुमने संसार मांग लिया। इतने बड़े संत के पास यदि भक्ति मांगती तो वो मिल जाती। तो वो कहने लगी, इतनी साधारण थी, बोली जो मुझे चाहिए था मैंने मांग लिया, जो आपको चाहिए वो आप मांग लो, मुझे नहीं चाहिए वो सब। तो कहते हैं इस प्रकार फिर भी उसी में रहते रहे, करते रहे। तो फिर इनके 7 पुत्र हुए, लेकिन पहले जब 6 पुत्र हुए थे, कृष्णदास तक हुए थे, अभी चतुर्भुज दास जो हमने भी इसमें पढ़ा नाम अष्ट छाप कवियों में, वो इनके पुत्र ही हुए हैं। 8वें जो भक्त हुए वो इनके अपने पुत्र हुए, चतुर्भुज दास। और बहुत विशेष है वो भी, क्योंकि भगवान के पार्षद हैं। तो इन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, जब 7 पुत्र हो गए थे, तो कोई इनसे पूछता था तुम्हारे कितने पुत्र हैं, कहते आधा पुत्र है। तो सब बड़े हैरान रहते, अरे तुम्हारे 7 पुत्र हैं और तुम बोलते हो आधा पुत्र है। तो ये रोने लग जाते, बोले 6 के 6 जो हैं वो तो कोई सेवा नहीं करते। हाँ, ये जो कृष्णदास है ये ठाकुर जी की गैया चराने में चला जाता है, उनकी सेवा करता है, तो मैं इसे अपना आधा पुत्र मानता हूँ, बाकियों को नहीं मानता। तो फिर संत की कृपा से इनको एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, वो थे चतुर्भुज दास। अब ये कहते थे सबको कि मेरा 1.5 पुत्र है, क्योंकि चतुर्भुज दास भगवान के ही परिकर है पूरी तरह से। वो भी इसी तरह से अष्ट छाप कवियों में ही उनकी गिनती आई। तो बताते इतना विलक्षण चरित्र था, कभी हम इनका भी लेंगे, चतुर्भुज दास का भी, लेकिन एक छोटी सी घटना बता देती हूँ, उससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है। तो चतुर्भुज दास अभी 40 दिन के थे। 40 दिन के जब उससे बाहर आए, उससे बाहर लाते हैं, सोड़ बोलते हैं, सोड़ से जब बाहर निकले तो तुरंत वल्लभाचार्य जी के पास ले गए, और ले जाकर वल्लभाचार्य जी बोले चतुर्भुज दास से, अरे ये तो उनके परिकर है श्रीनाथ जी के, कुछ गाओ। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 40 दिन का पुत्र कैसे गाएगा, लेकिन तुरंत तभी उन्होंने खंडिता का भजन गाया, राधा कृष्ण के युगल सरकार के प्रेम का, निकुंज का भजन गाया। अब तो कृष्ण ये कुंभन दास खुश हो गए, बोले बस अब मुझे वो भक्ति, वो पुत्र मिला जैसा मैं चाहता था। फिर तो पिता पुत्र की दोनों, जब कोई आ जाता था तो चतुर्भुज दास छोटे दुधमुहे बालक बन जाते, और वैसे पिता पुत्र बैठकर पूरी भगवत चर्चा करते थे। एक बार कहते श्रीनाथ जी के मंदिर में, इनके घर से श्रीनाथ जी का मंदिर दिखाई देता था, गिरिराज जी की तलहटी में इधर ही है ये चंद्र सरोवर, वहां से पूरा गिरिराज जी का अगर हम देखते हैं तो वहां से श्रीनाथ जी का मंदिर दिखाई देता था। तो एक दिन श्रीनाथ जी के मंदिर में रात को दिया जल रहा था, तो ये कुंभन दास बोलने लगे चतुर्भुज दास से कि अब तो शयन है गई है,
राधा कृष्ण दोनों शयन में चले गए, इनकी निशा की लीलाएं शुरू हो गई। तो ये झांकी में, झरोकों में ये रोशनी कैसे आ रही है, दीपक कैसे जल रहा है। तो चतुर्भुज दास अभी बालक थे, दूध मुए, फिर बोले बाबा आज श्री कृष्ण का राधा रानी के सौंदर्य को रोशनी में निहारने का, इस दिए की रोशनी में निहारने का बहुत मन था, इसलिए आज दिया उजाला हुआ है। बस फिर तो दोनों पिता पुत्र की इतनी रसमयी और इतनी अंतरंग चर्चाएं होती थी, क्योंकि दोनों ही दिव्य धाम के सखा हैं। उन्हें मालूम है कि वहां पर क्या क्या लीलाएं होती हैं। तो एक बार बताते श्रीनाथ जी, जब इनके पास बहुत खेलते थे, पर उन्हें ये रहता था कि इनके पास कुछ भी नहीं है, बहुत कम पैसा है, 2 बीघे जमीन है, परिवार बहुत बढ़ गया है, एक पत्नी है, 7 पुत्र हैं, बाद में 7 पुत्रों की बहुएं भी आ गई, और एक इनकी विधवा भतीजी थी, भाई की लड़की, जिसका पति नहीं रहा था, वो भी इनके पास आ गई रहने के लिए। अब जब इतना बड़ा परिवार है, लेकिन उसी में कुछ वृक्ष लग रहे थे, टेटी के लग रहे थे, बेर के वृक्ष लग रहे थे, और 1-2 वृक्ष थे, और वैसे खेती होती थी थोड़ी सी, लेकिन परिवार बढ़ता जा रहा था। तो श्रीनाथ जी बहुत इनको प्रयास करते थे कि इन्हें कहीं से धन संपत्ति दिलवा दे, लेकिन ये इतने पक्के थे कि कहीं से एक कण भी लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो एक बार भगवान कृष्ण के मन में आई श्रीनाथ जी के, अरे कुंभना, चल बहुत दिन हो गए चोरी नहीं करी है, मेरा तो मन चोरी करने के लिए कर रहा है, जैसे जगन्नाथ जी करते हैं ना, अपने भक्तों के साथ जाकर अलग अलग चोरियां करते हैं। तो इस तरह से भगवान बोले आज तो चोरी करनी है। कुंभन दास बोले मैं तो नहीं जानता चोरी करना। कहते क्यों, तू भूल गया क्या? हाँ मैं सब भूल गया, क्योंकि मैं यहाँ गया, अब मेरे से चोरी वोरी नहीं होती है, मैं चोरी नहीं करूंगा। लेकिन नहीं नहीं, चल चल चल। अब श्रीनाथ जी की बात तो गिरा नहीं सकते हैं। श्रीनाथ जी ले गए जबरदस्ती और एक गोपी के घर में घुस गए। जब घुस गए दोनों, तो कुंभन को बोले कुंभना तू नीचे उल्टा लेट। अब कुंभन जी घोड़ा बन गए और उसके ऊपर श्रीनाथ जी चढ़ गए, और चढ़ के ऊपर छीके पर जो मटकी थी उसमें से मक्खन निकाल निकाल के खाने लग गए। अब खा रहे, नीचे गिरा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, भगवान की एक हंसी वाली लीला हो गई कि भगवान की धोती खिसकनी शुरू हो गई थोड़ी सी। अब जब धोती खिसक रही है तो धोती भी पकड़नी है, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, और मटकी भी पकड़ के रखनी है, नहीं तो मटकी छूट जाएगी हाथ से। तो भगवान ने अपनी 2 भुजाएं प्रकट कर ली वहां पर। और अब कुंभन दास जी ऐसे तिरछा मुंह करके पीछे देख रहे अपने ऊपर चढ़कर कि ये क्या, ये 2 भुजाएं और कहां से आ गई कन्हैया की। तो कन्हैया ने वहां पर 4 भुजा रखी अपनी, 2 भुजा से अपनी धोती को संभाल रहे हैं, और 2 भुजाओं से एक से माखन खा रहे हैं और एक से मटकी पकड़ रखी है। कुंभन दास तो निहाल हो गए, वाह भगवान, आज मैंने आपका इतना सुंदर दर्शन किया, ये दर्शन तो किसी ने आज तक नहीं किया होगा, क्योंकि धोती खिसक रही है तो धोती को बार बार ऊपर को खींच रहे हैं, और उधर से माखन का भी लालच है, माखन भी खा रहे हैं और मटकी भी पकड़ रखी है। अब उतने में ये सब लीलाएं चल रही हैं, तो वहां पे वो गोपी आ गई। अब गोपी आ गई तो कुंभन दास को तो बड़ा डर लगा कि अब मार पड़ेगी, और कन्हैया भी बोले चल भागते हैं, भाग यहां से। कुंभन दास जी बोले मैं अगर हट गया तो आप नीचे लटक जाओगे, इस पे मटकी पे कैसे उतरोगे नीचे, तो मैं एकदम नहीं हट सकता। लेकिन फिर वो गोपी जब पास आ गई और उसने सोटी दिखाई दोनों को, तो कुंभन दास जी निकल के खड़े हो गए और थर थर कांप रहे हैं कि मैंने चोरी नहीं करी, मैंने चोरी नहीं करी, ये तो लाला मुझे पकड़ लाया। अब उनको लेकर के कुंभन दास जी ने ऊपर से वहां से मटकी पकड़े होते, बोले मटकी छोड़, इतना लालच मत कर, और करके नीचे उतारा। जब नीचे उतारा तो गोपी बोली ने कन्हैया को हाथ पकड़ा, ले चल तुझे आज तेरी मैया के पास लेकर जा रही हूँ। और आज इसे एक मुस्टंडे को और ले आया साथ में, किसे साथ में लेकर आया है। तो फिर भगवान वहां हंसने लगे। भगवान ने कहा अरे गोपी 1 मिनट हाथ तो छोड़ मेरा, चल मैं चल रहा हूं तेरे साथ, चल रहा हूं। तो भगवान ने क्या लीला की, भगवान ने वहीं पर एक मटकी में दूध रखा हुआ था, उस दूध को अपने मुंह में भर लिया। अब मुंह को ने दूध को भरा और कुंभन दास को भी इशारे से बोले भाग भाग। अब दोनों इधर उधर भाग रहे हैं और गोपी उन्हें पकड़ रही है। तो भगवान ने निशाना साध करके उस गोपी की आंखों में दूध की पिचकारी मार दी अपने मुंह से। अब गोपी की आंख में तो दूध चला गया, वो आंखें मसल रही है। तो उतने में कुंभन दास का हाथ पकड़ा और भागकर आ गए बाहर। देख बचा लिया ना तुझे मैंने। कुंभन दास बोले खुद तो पीटने के काम करते हो, मुझे भी पीटवाओगे इस तरह। तो इस प्रकार से हम देखते हैं श्रीनाथ जी इनके साथ बहुत बहुत लीलाएं करते थे। एक बार
कुंभन दास जी के पास जो बैल थे उन्हीं के साथ अपने खेतों में कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, उसकी गुड़ाई कर रहे हैं, लाइन बना रहे हैं, क्योंकि फसल का समय आ गया था, फसल बीजनी थी। पर श्रीनाथ जी तो हमेशा इनके पास ही ज्यादातर खेलते थे। तो श्रीनाथ जी ने क्या करा, अपने पीताम्बर में बहुत सारा वो जो बीज था, जो गेहूं बीजना था, उसको अपने पीताम्बर में भर लिया। अब कुंभन दास जी तो हल चलाते जा रहे हैं और श्रीनाथ जी पीछे से बीज छिड़कते हुए जा रहे हैं उसके अंदर। बोले तेरी मदद कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, तो बीज छिड़कते जा रहे हैं वहां पर। अब जब कर रहे हैं अभी तो आधा खेत रह गया, लेकिन क्या हुआ, बड़ी जोर की मंदिर में घंटा बज गया, श्रीनाथ जी में राजभोग का समय हो गया। अब जैसे ही घंटा बजा तो कुंभन दास जी तो भाग लिए वहीं पर ही छोड़ करके, और श्रीनाथ जी ने उनका पल्ला खींचना शुरू करा। अरे कहाँ भागा जा रहा है, मैं तो तेरे साथ यहीं पर ही हूं, मंदिर में किसके ले जा रहा है। लेकिन कुंभन दास जी नहीं मानी, क्योंकि राग की सेवा करते थे, राग सुनाते थे, उसके बिना श्रीनाथ जी भोजन नहीं लेंगे, तो इसलिए भाग गए उनका पल्ला छुड़ा के। अब जब भाग गए, वहां गए, राग गाया, भोजन रखा गया, फिर भोजन उसराया गया, सारा हो गया। कुंभन दास जी वापस आए, देखा तो एक पेड़ के नीचे श्रीनाथ जी रूसे हुए लेटे, नाराज हो गए, मुंह फुलाकर लेट गए। कुंभनाथ जी बोले, क्या बात है लाला, जय जय, क्यों आप इतने रूठे हुए हो, बताओ मैंने कौन सी गलती कर दी। तो श्रीनाथ जी बोले, जब मैं तेरे पास यही था, तुझे रोक भी रहा था, तो तू क्यों गया मुझे छोड़कर। तो बोले, देखो मेरे पास तो तुम अपनी मर्जी से आए हो, मैंने नहीं बुलाया तुम्हें, तुम अपनी मर्जी से आए हो, अपनी मर्जी से कभी भी जा भी सकते हो, ऐसे ही तो करते हो रोज, अपनी मर्जी से आते हो और अपने मर्जी से अंतर ध्यान हो जाते हो। लेकिन मंदिर में जो पुजारी जी हैं उनके साथ आप बंधे हुए हो, क्योंकि आपने संबंध बना के उनसे वादा ले रखा है, जब जब वहां पर राजभोग या कोई भी सेवा परसेंगे तो आपको वहां रहना अनिवार्य है, आप वहां पर रहोगे, क्योंकि वहां पर आप बंधे हुए हो, आप वहां पर उन्हें छोड़कर नहीं भाग सकते। तो इस प्रकार से मैं भी अपनी सेवा नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं वहां गया था। तो मना लिया श्रीनाथ जी को इस तरह से। और इस प्रकार हम देखते हैं श्रीनाथ जी कैसे कैसे उनको सेवा करने के लिए उनको चाह रहे, इन्हें मैं कुछ धन दिला दूं, इनकी कुछ मदद कर दूं, लेकिन कुंभन दास जी इतने अभिमानी कि नहीं नहीं, मैं कोई सेवा नहीं लूंगा, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, मेरा पूरा परिवार चलता है। तो एक दिन श्रीनाथ जी के मन में आई कि जो राजा मानसिंह थे जयपुर के, उन्हें बुला लिया उन्होंने, और बुला करके उनको प्रेरणा दे दी कुछ, और वो मानसिंह आए और कुंभन दास जी की कुटिया पर आ गए। अब जब उनकी कुटिया पर आ रहे हैं कुंभन दास की, तो वो वहां से देख रहे हैं इधर से उधर, श्रीनाथ जी आके कुंभन दास जी की गोदी में बैठ गए उससे थोड़ी देर पहले, क्योंकि मानसिंह को भगवान श्रीनाथ जी ही रात को स्वप्न में प्रेरणा देकर आए थे कि वहां पर इस तरह कुंभना रहता है और उसके पास आके तुम उसकी जो भी मदद कर सकते हो वो करना, मेरी मदद वो स्वीकार नहीं करता है। तो मानसिंह जब आते हैं